लोगों से भरे हुए स्टेडियम में एक 17 साल लड़के को व्हील चेयर पर बिठाकर लाया जाता है। स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच उस लड़के की मां भी मौजूद थी। अचानक 3 लोग एक तरफ से आते हैं और उस लड़के के हाथ पांव व्हील चेयर के साथ बांध देते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद वही 3 लोग फिर से ग्राउंड में आते हैं और इस बार उन लोगों ने आर्मी का ड्रेस पहना हुआ था और उनके हाथ में मशीन गन्स भी थी। ये सब देखने के बाद ग्राउंड में एकदम से खामोशी छा जाती है। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ आती, वो 3 लोग लड़के के ऊपर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। तकरीबन 10 राउंड फायर करने के बाद वो 17 साल मासूम लड़का वहीं अपना दम तोड़ देता है और स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों के दरमियान एक खौफ फैल जाता है। नाजरीन, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इस लड़के का आखिर जुर्म क्या था जो इसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई। तो इसका जवाब है साउथ कोरिया का के-पॉप म्यूजिक बैंड। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन को बीटीएस से रिलेटेड कोई भी चीज बिल्कुल पसंद नहीं और इनकी जनता में अगर कोई बीटीएस को पसंद करने लगे तो उसे सख्त सजा दी जाती है। गलती से ये 17 साल लड़का भी बीटीएस को बेहद पसंद करता था और ये बात किम जोंग उन के करीबी लोगों को किसी तरह से पता चल जाती है, जिसकी वजह से इस लड़के को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नॉर्थ कोरिया में लोगों ने क्या देखना है और क्या नहीं देखना, इसका फैसला भी किम जोंग उन ही करता है। किम का मानना है कि बीटीएस की वजह से नौजवान नस्ल के जहन खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ाने लगते हैं और माशरा बिल्कुल तबाह हो जाता है। अगर नॉर्थ कोरिया के अंदर भी टीनेजर्स इंटरनेट पर इसी तरह की चीजें देखते रहे तो एक दिन नॉर्थ कोरिया भी बिल्कुल तबाह हो जाएगा। इसलिए किम के हुक्म पर नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट बिल्कुल खत्म कर दिया गया है और टीवी पर सिर्फ 2 ही चैनल आते हैं जिन पर किम जोंग उन और उसके दादा परदादा की ही तारीफें होती रहती हैं। 2021 में 3 लड़कों ने चोरी छिपे नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली स्क्विड गेम को देख लिया था, जिसके बाद इन लड़कों को सबके सामने मार दिया गया। जी हाँ, किम जोंग उन जब भी अपनी आवाम के सामने स्पीच कर रहे हों तो बीच बीच में जोरदार तालियां बजाई जाती हैं और इस दौरान अगर कोई तालियां ना बजाए तो उसे 10 से 15 साल की सजा सुना दी जाती है। ह्यूमन राइट्स की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अपने जनरल्स के साथ एक बार मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग के दौरान एक बूढ़े डिफेंस मिनिस्टर को हल्की सी नींद आ जाती है और इसे नींद के झटके लेते हुए किम जोंग उन देख लेते हैं। इसके बाद उस बूढ़े मिनिस्टर की खैर नहीं थी। कहा जाता है कि उसे सबके सामने फांसी दे दी गई। नॉर्थ कोरिया में एक बड़ा कानून ये भी है कि सुप्रीम लीडर्स की रिस्पेक्ट किसी भी हाल में करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। 2021 में नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी में एक घर में अचानक आग भड़क उठी। उस घर में एक औरत और उसके 3 बच्चे भी थे। कैपिटल सिटी में होने की वजह से वहां कुछ ही देर में फायर फाइटर्स आ पहुंचे और उन लोगों ने चंद ही मिनट्स में वहां आग बुझा दी। खातून और बच्चों की जान तो बच गई, लेकिन इसके फौरन बाद एक पुलिस वैन वहां पहुंची और पुलिस ने उस औरत को फौरन अरेस्ट कर लिया। असल में इस औरत की गलती ये थी कि जब घर में आग लगी हुई थी तो घर में किम जोंग उन और उसके दादा परदादा की तस्वीरें भी मौजूद थी। ये लोग तो बच गए, लेकिन वो तस्वीरें बुरी तरह से जल गई, जिसकी वजह से इस औरत को कई साल जेल में रहने की सजा सुनाई गई। नॉर्थ कोरिया में जितने भी घर मौजूद हैं, उनमें से हर एक घर के अंदर किम जोंग उन और उसके आबाओ अजदाद की तस्वीरें मौजूद हैं। तस्वीरों के चेकअप के लिए पुलिस हर महीने हर घर को चेक करती है और अगर किसी घर में तस्वीर मौजूद ना हो तो फिर जाहिर सी बात है उस घर के मालिक को या तो मरना पड़ता है या कई साल जेल में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में ना ही खुदा का कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट किसी को रखने दिया जाता है। अगर कोई भी वहाँ रिलीजन को फॉलो करता हुआ नजर आ जाए तो उसे या तो उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है या उसे उसी वक्त मार दिया जाता है। 2014 में एक अमेरिकन शहरी नॉर्थ कोरिया घूमने चला गया। जाते हुए उसने अपने साथ क्रिश्चियंस की होली बुक बाइबल भी अपने साथ रख ली। उसका ख्याल था कि वहाँ जाकर अपने मजहब की दावत दूसरे लोगों को भी देगा। जब ये नॉर्थ कोरिया पहुंचा तो इसने बाइबल में लिखी हुई बातें वहाँ के लोगों को बताना शुरू कर दी।
लेकिन इसका बुरा टाइम काफी अच्छा चल रहा था। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस ने इसे एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार कर लिया और इसे कई साल की सजा सुनाई गई। लेकिन अमेरिकन शहरी होने की वजह से अमेरिका ने इसे छुड़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया को फोर्स करना शुरू कर दिया और 6 महीने जेल में रहने के बाद इसे फाइनली रिहा कर दिया गया। अमेरिका में आने के बाद जब इसका इंटरव्यू लिया गया तो इसका कहना था कि मुझे छोड़ते वक्त नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स का कहना था कि अपना ये हुदा अमेरिका में ही रखो, अगर दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में एक कानून ये भी है कि जब वहाँ किम जोंग उन के दादा किम इल संग की डेथ एनिवर्सरी आती है तो 10 दिन हंसने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इस दौरान ना ही कोई हंसता है, ना ही कोई ड्रिंक करता है और ना ही कहीं शॉपिंग की जाती है। और अगर कोई ये काम करता हुआ पकड़ा जाए तो शायद उसे मरना ही होगा। नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास इतनी भी आजादी नहीं कि वो अपनी मर्जी से हेयर कट करवा सके और अपनी मर्जी के कपड़े पहन सके। किम जोंग उन के हुक्म पर वहाँ के लोगों के लिए सिर्फ 28 हेयर कट ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए हैं। वहाँ की पुलिस कैपिटल सिटी में घूमने वाले लोगों के बाल लिटरली खुद पकड़कर चेक भी करती है और अगर किसी के बाल थोड़े से भी बड़े हों तो उसे सख्त सजा का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से वहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस के अलावा कोई दूसरे कपड़े पहनना सीधा सीधा जुर्म माना जाता है। 2020 में एक बिजनेसमैन ने अपने एक सीक्रेट मोबाइल की मदद से चाइना किसी से बात की थी। अब क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर ये भी कानून बना हुआ है कि बाहर की दुनिया से बात करने के लिए हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इस बिजनेसमैन ने कोई इजाजत नहीं ली और ये बात किसी तरह से नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स को पता चल जाती है, जिसके बाद इस बिजनेसमैन को भी उसी तरह से स्टेडियम में कई हजार लोगों के सामने मार दिया जाता है। इन सब के अलावा भी नॉर्थ कोरिया में ऐसे कई कानून बने हुए हैं जिनकी बाहर की दुनिया को भनक तक नहीं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।